कीवीज ने इंग्लिश टीम के जबड़ों से फतह का निवाला छीन लिया। 107 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद डेरिल मिचेल और जिमी नीशम सिर्फ 17 गेंदों पर 40 रन की शराकत कायम करके अपनी टीम को फतह के नजदीक ले आए। 167 रन का हदफ इतना मामूली बना दिया कि 6 गेंदों पहले ही पूरा कर लिया। किस्मत ने भी इंग्लिश टीम का साथ छोड़ दिया। अहम मौके पर एक शॉट रोका तो वो छक्का हो गया, एक कैच पकड़ा तो वो भी छक्का हो गया। एक एक कैच का मौका जाया हो गया। कीवी ओपनर डेरिल मिचेल की फतहगर इनिंग्स। ओपनर आए और टीम की कश्ती पार लगाकर मैदान से वापस आए। 47 गेंदों पर 72 रन बनाए, 4 चौके लगाए, 4 फलक बोझ छक्के लगाए। जिमी नीशम की भी तूफानी इनिंग्स। सिर्फ 11 गेंदों पर 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 27 रन बनाए। T20 वर्ल्ड कप की दूसरी सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का आमना सामना होगा। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि सेमीफाइनल में कप्तान बाबर आजम को कुछ नया करने की जरूरत नहीं। कौमी टीम का एतमाद बुलंद है। कप्तान बाबर आजम भी जीत के लिए पुरुम्मीद। कहा, वर्ल्ड कप के लिए जो खिलाड़ी चाहिए थे वो मिले, निडर होकर फैसले कर रहे हैं। वजीर आजम के इत्तेहादी कन्नी कतराने लगे, दामन छुड़ाने लगे। MQM और मुस्लिम लीग काफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मुखालफत कर दी। हुकूमत को आज बुलाए जाने वाला पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ गया। ऐलान से घंटा भर पहले ही वजीर आजम ने अरकान को जहाज समझकर इजलास में शिरकत की हिदायत की थी। इत्तेहादियों का कहना है कि आंखें बंद करके किसी बिल की हिमायत नहीं कर सकते। MQM के अमीनुल हक बोले कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर MQM के साथ साथ काफ लीग के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नैब तरमीम पर भी हमने अपने खदशात का इजहार किया है। मुश्तरका इजलास मुलतवी होने का मतलब है कि काले क़वानीन पर हुकूमत को शिकस्त हो चुकी है। अपने अरकान और इत्तेहादियों के अदम एतमाद के बाद इमरान नियाज़ी को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के इल्तवा पर बयान। कहा, इजलास मुलतवी करके इमरान साहब ने यू टर्न की अपनी रवायत कायम रखी। एक रोज़ पहले बिल्स पर पार्लियामान में शिकस्त ने हुकूमत को इजलास मुलतवी करने पर मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट में सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल अस्को नोटिस केस की समाअत के दौरान तलबी के बाद वजीर आजम की पेशी। इमरान खान से सख्त सवालात पूछे गए। जस्टिस काजी अमीन ने पूछा, आप मुजरिमों को मुज़ाकरात की मेज पर ले आए, क्या हम एक बार फिर सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत करने वाले हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, हम कोई छोटा मुल्क नहीं है, हमारे पास दुनिया की 6ठी बड़ी आर्मी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पूछा, बताएं सानहा APS किसने होने दिया? बताएं सानहे के दौरान सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था? वजीर आजम इमरान खान ने कहा, 1 मिनट जज साहब, आप ठहर जाएं, अल्लाह वालिदैन को सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे? वजीर आजम ने सवाल किया कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए? 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, यह सब पता लगाना तो आपका काम है, आप वजीर आजम हैं। वजीर आजम ने सानहे पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त की, जो सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमीशन बना चुके, रिपोर्ट आ चुकी, 20 अक्टूबर को हुक्म दे चुके कि जिम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई करें। अदालत ने हुकूमत को 4 हफ्तों में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि APS वाक़े के वक्त हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कहाँ थीं? सानहा APS पर क्या साबिक आर्मी चीफ और दीगर जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? चौकीदार और सिपाहियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। असल में तो कार्रवाई ऊपर से शुरू होनी चाहिए थी। उस वक्त की हुकूमत इंटेलिजेंस और आर्मी की करता धरता मरात लेकर चले गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। एजेंसी और फौज की करता धरताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये लोग तमाम मराद गार्ड ऑफ ऑनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। वजीर आजम ने रोस्टम पर आकर कहा कि कानून से कोई बालतर नहीं, मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। सादुकी में जो 9 एहलकार शहीद हुए, उसके मुतालिक क्या कार्रवाई की? सुप्रीम कोर्ट का वजीर आजम इमरान खान से सवाल।
इमरान खान ने वाज़ेह जवाब नहीं दिया। कहा दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात से निमटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाया। इंकशाफ किया कि तालिबान हुकूमत के आने के बाद दाइश, TTP और बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के लोग पाकिस्तान आ गए। सिक्योरिटी एजेंसीज मुमकिन खतरात से निमटने के लिए इकदाम कर रही हैं। समझना होगा कि अफगान सूरत हाल की वजह से खतरात हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी तक ये समझ आया कि जो होने वाला है उसके लिए इकदाम कर रहे हैं और जो हो रहा है उसके लिए इकदाम नहीं किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन और इलेक्शन कमीशन पर वार। दोनों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुखालिफ करार दे दिया। कहा कि ऑपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत की, इलेक्शन कमीशन ने पूरी मुहिम चलाई, काबिल शनाख्त वोट की भी मुखालफत की। सेनेट इलेक्शन से पहले हमारे लोगों को पैसों की पेशकश की गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन और ऑपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मुखालफत क्यों करते हैं, समझ से बाहर है। हमारा मुकाबला माफिया से है, वो तब्दीली नहीं आने देगी, लेकिन हमें तब्दीली लानी होगी। ऑपोजिशन की मुश्तरका काविशों और हुकूमती इत्तेहादियों से ऑपोजिशन के राबतों की वजह से हुकूमत को मुश्तरका इजलास मौखर करना पड़ा। बिलावल भुट्टो जरदारी का अरकान पार्लियामेंट के एजाज में इशाई से खिताब। कहा हुकूमत पार्लियामेंट में हार चुकी है, हुकूमत पर उनके अपने इत्तेहादी भी एतमाद नहीं कर रहे। पार्लियामान ही वो फोरम है जिससे इमरान खान की पॉलिसीज को नाकाम बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का वजीर आजम इमरान खान का नाम लिए बगैर तंज। कहा शोहदा के लवाहिकीन सब्र करें, मैं क्या करूं। रोटी महंगी है तो कम खाओ, मैं क्या करूं। पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी मत चलाओ, मैं क्या करूं। तुम बस मुल्क पर अजाब बनकर टूटते रहो, अब ये अजाब के दिन भी खत्म होने वाले हैं। वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान का कहना है कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी हालिया कानून साजी पर मुतमिन नहीं है तो हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि आगे बढ़ें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम भी वही हैं और हमारे इत्तेहादी भी वही हैं। अगर इत्तेहादी हुकूमत में थोड़े बहुत मसाइल भी ना हो तो इत्तेहादी हुकूमत किस बात की। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इस मरतबा अपोजिशन के अरकान को नहीं बल्कि हुकूमत के अरकान को फ़ोन आए। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो दूसरे अवामिल थे उनका तरीका अब तब्दील हो गया है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा यह पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमती अरकान को हुकूमत के हक में वोट डालने के लिए फ़ोन आए। ज़्यादातर अरकान ने बताया कि उन्होंने फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म की चीनी का स्टॉक मार्केट में लाने के ऐलान के बाद मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में कमी। कराची में 1 किलो चीनी की एक्स मिल कीमत 100 रुपये और होल सेल बाजार में कीमत 105 रुपये किलो हो गई। लाहौर की अकबर मंडी में चीनी 105 रुपये से 110 रुपये किलो में दस्तयाब। कोयटा में चीनी की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो तक की कमी। फ़ी किलो कीमत 160 रुपये से कम होकर 140 रुपये हो गई। बन्नू, मर्दान, नौशहरा और पेशावर समेत मुख्तलिफ अजला में आवाम को चीनी 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तयाब। इस हफ्ते क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, इदारा शुमारियात अब हर हफ्ते अवाम को ना बताए, महीने बाद बता दिया करें। हुकूमत ने वफाकी इदारा शुमारियात पर पाबंदी लगा दी। काबीना के फैसले के मुताबिक इदारा शुमारियात महंगाई पर अब अपनी रिपोर्ट माहाना बुनियादों पर जारी करेगा। कोयटा की बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी आज से बंद कर दी गई। आज से शुरू होने वाले तमाम इम्तहानात भी मुलतवी। यूनिवर्सिटी से 2 तलबा के लापता होने पर साथी तलबा ने एहतजाज करते हुए यूनिवर्सिटी के सामने धरना दे रखा है। वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बदिंजो ने तलबा के एहतजाज का नोटिस लेते हुए उनसे मुज़ाकरात के लिए 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में बुखार की गोली की फरहमी के महकमा सेहत के दावे धरे के धरे रह गए। दवा के लिए मरीज और उनके लवाहिकीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मेडिकल स्टोर्स पर दवा की किल्लत बरकरार। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का मानने से इनकार। कहा बुखार की दवा की कोई किल्लत नहीं। बाज़ लोगों ने हक़ाइक़ को मस्क करके प्रोपेगेंडा किया। डेंगू के वार की शिद्दत कम न हुई। लाहौर में डेंगू से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 380 अफराद डेंगू से बीमार। पंजाब भर में डेंगू के 501 मरीज सामने आए। इस्लामाबाद में डेंगू से बीमार मजीद 2 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 19 हो गई। लाहौर हाई कोर्ट ने डेंगू के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम की तफसीलात मांगी। और
पाकिस्तान का सबसे मशहूर, पसंदीदा और मशहूर गधा चीन का दौरा करेगा। तफसीलात के लिए देखते रहिए जियो न्यूज़।